सभी दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टीन और हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पापा। आपको पता है इनमें कॉमन क्या था? ये चारों के चारों लोग सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक को अपना जीवन धर्म मानते थे। ये सबसे ज्यादा प्रभावित सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक से। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद थे, जो कि आर्य समाज सोसाइटी के या आर्य समाज वर्ग के बहुत बड़े महापुरुषों में थे। हम इस समय मौजूद हैं विकासपुरी आउटर रिंग रोड के आर्य समाज मंदिर में, जहाँ के जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस आर्य समाज मंदिर की गतिविधियों के विषय में, आर्य समाज के अन्य और गतिविधियों के विषय में ये हमें सेक्रेटरी साहब जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा सर्वप्रथम दर्शकों को अपने बारे में बताएं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो। और मेरा नाम डालेश त्यागी है और मैं यहाँ जनरल सेक्रेटरी हूँ और पिछले 15-20 वर्षों से मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे आर्य समाज की स्थापना लगभग 84 में हुई थी, करीब 34-35 वर्ष हो गए। और जितने लोगों ने इस आर्य समाज की स्थापना की थी, हम तो उनके ऋणी हैं कि उन्होंने इतना विशाल भवन, ये हमें 3 मंजिला भवन 1984 में ये भूमि इसकी नींव रखी गई, इसको डीडीए से बाकायदा रजिस्ट्री हुई और यहाँ पर ये दीपक जलाया गया। और तब से लेकर के आज तक लगातार बिना नागा के यहाँ पर डेली यज्ञ होता है। अच्छा, डेली, प्रतिदिन। कोरोना काल में भी ये यज्ञ नहीं रुका। अच्छा जी। इसके अलावा हर रविवार को यहाँ पर सत्संग होता है। अच्छा, जिसमें हमारे समाज के जो सैकड़ों सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। जी जी। और विभिन्न प्रोग्राम हमारे जो आर्य समाज की परंपरा के अनुसार, जैसे ऋषि निर्वाण दिवस है, बौद्ध दिवस है, होली का उत्सव है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या आर्य समाज का स्थापना दिवस होता है, ये सारे प्रोग्राम रेगुलरली हमारे आर्य समाज में होते हैं। इसके अलावा चूँकि ऋषि दयानंद ने जब ये आर्य समाज, आपको यहाँ पे सेक्रेटरी पद की जिम्मेदारी ये कितने साल हो गए? मुझे करीब 16-17 महीने हो गए हैं जी। और जी, हम इस 16-17 महीनों की बात करते हैं। बहुत हमें आपके स्टाफ से पता चला कि बहुत आप कार्यकुशल, व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। क्या क्या सुधार आप इसमें ला चुके हैं और क्या क्या लाने की इच्छा मन में रखते हैं? देखिए, आर्य समाज का जो मुख्य उद्देश्य है वो धर्मार्थ सेवा करना, वेद प्रचार करना। इसके अलावा जो ऋषि दयानंद ने जो सबको सिखाया है वो ये है कि जन सेवा के कार्य करना, परोपकार के कार्य करना। तो उस दृष्टि से हमारे आर्य समाज में पहले से ही जैसे डेंटल चिकित्सा है। अच्छा। इसके अलावा फिजियोथेरेपी है। मतलब विकासपुरी आर्य समाज मंदिर में फिजियोथेरेपी और डेंटल चिकित्सा सेवा मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास 4 MBBS डॉक्टर्स हैं। वेरी गुड। जो ऑर्थो के हैं, एक हमारे ENT के हैं, एक हमारे जनरल फिजिशियन हैं और एक हमारे आई के हैं। इस आर्य समाज मंदिर में जनरल फिजिशियन डॉक्टर भी अवेलेबल है? जी जी जी। और ऑर्थोपेडिक जी जी बिल्कुल। और मैं आउटर दिल्ली के अपने दर्शकों को, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के दर्शकों को, हमारे लाखों करोड़ों दर्शकों को ये बताना पसंद करूंगा कि अगर आप हड्डियों के किसी रोग से, ईश्वर ना करे किसी भी रोग से, या हड्डियों के किसी रोग से पीड़ित हो, डेंटल दांतों के किसी रोग से पीड़ित हो, जनरल फिजिशियन आपको सेवा चाहिए हो, या फिजियोथेरेपी से संबंधित पीठ दर्द या और दूसरी टाइप की चीजों की हो, तो आप आर्य समाज मंदिर जो जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर से पीरागढ़ी की तरफ जाते हुए रोड पे विशालकाय भवन आपको दिख जाएगा, आप यहाँ आ सकते हैं। क्या कोई चार्ज वगैरह भी यहाँ पे? नहीं, इसमें हमारा बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। जैसे फिजियोथेरेपी का हमारा 100 रुपीज़ पर सिटिंग। अच्छा। हमारा डेंटल का 70 रुपीज़ पर। 70 रुपये? जी जी, कंसल्टेंसी। हमारे जो MBBS डॉक्टर हैं, हमारे जनरल फिजिशियन हैं, उनका ओनली 50 रुपीज़ है। अच्छा। इसी तरीके से आई का हमारा 100 है और ऑर्थो का हमारा 100 है जी। इसके अलावा जो है, ये हमने अभी पिछले 16 महीनों के दौरान, जब से हमने कार्यभार संभाला है, तो होम्योपैथी भी है हमारे यहाँ। अच्छा जी, होम्योपैथी का बहुत अच्छी डॉक्टर है हमारे यहाँ, पिछले करीब 15 वर्षों से वो कार्यरत। हाँ, तो ये डेंटल हुआ, होम्योपैथी हुआ, फिजियोथेरेपी हुआ, ये तो पहले से ही चल रहा था। लेकिन अभी हमने जो इन डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट किया और जो ये सेवाएं दे रहे हैं, इनके लिए हमने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं। जैसे अभी हमने विजिट कराऊंगा। इसके अलावा हमने अपने OPD का इंतजाम किया, OPD नया बनाया हमने। अच्छा। इसके अलावा हमारे पास ECG रूम और लैब, जिसमें हम ब्लड टेस्टिंग वगैरह करते हैं और ये सारे काम करते हैं, तो वो हमने नया कंस्ट्रक्शन किया है। तो इस तरीके से हमारा जो ये पुरुषार्थ का काम है, अभी हमने करीब हम हर दूसरे महीने कैंप लगाते हैं जिसमें हम फ्री ECG करते हैं। अच्छा। अभी लेटेस्ट हमारा लास्ट संडे को
कौन सी तारीख थी, जो भी हो, हाँ, उस दौरान हमारे पास 250 पेशेंट्स आए यहाँ पर जी। अच्छा। और 250 के इलाके से आप, हाँ, 250 लोग इकट्ठा इकट्ठा हुए करवाने जी। ईसीजी नहीं, उसमें ईसीजी के भी पेशेंट थे, उसमें बोन डेंसिटी टेस्ट, जो हड्डियों का टेस्ट होता है, हड्डियां हमारी कितनी कमज़ोर है, सही है नहीं है, उनके लिए, हाँ, उनके लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसकी जांच हमारी कंप्यूटर से हुई। ये सभी स्त्री पुरुषों के लिए या सबके लिए, सबके लिए, सब महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। बहुत सारी चीज़ों में हड्डियों में विकार आ जाता है तो उसकी कमी पता लग जाती है। तो उसी तरीके से हमारे कम से कम 40 के करीब तो हमारे टेस्ट हुए हैं, ये ब्लड टेस्ट हुए हैं। तो ये सारा फ्री था हमारा, कोई उसमें शुल्क नहीं था, सारी जांच फ्री थी। तो इस तरह से हमारा जनसेवा का काम और हमारे वेद प्रचार का काम, धार्मिक सेवा हमारी आर्य समाज की तरफ से चलती रहती है। इसके अलावा हमारा विवाह संयोग सेवा भी है, जिसमें हमें जो वैदिक रीति से विवाह करने वाले हैं लड़के लड़कियां ढूंढते हैं, तो उसके लिए हमारा स्टाफ 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक सैटरडे और संडे को अवेलेबल रहता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है 10 बजे से रात 12 बजे तक? नहीं, दिन के 12 बजे, 10 बजे से लेकर के 2 घंटे की सेवा है। उसमें जो माता पिता अपने लिए लड़का लड़की ढूंढना चाहते हैं तो वो यहाँ हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं और हमारा स्टाफ जो है उनको फाइलें दिखाता है कि भाई ये लड़का आपके लिए उपयुक्त है, ये लड़की आपके लिए उपयुक्त है। अच्छा। तो उसमें जो लोगों को बातचीत हो जाती है वो आपस में शादी कर लेते हैं। मतलब इस आर्य समाज मंदिर में विवाह इच्छुक लोगों का मेल जोल भी करवाया? हाँ, मेल जोल भी करवाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। शादी यहाँ भी कराई जाती है। शादी तो करवाई जाती है, वो तो बरसों से हो रहा है। लेकिन हम लोग शादियों में वैदिक रीति रहे और अच्छे परिवारों के संस्कारवान लोग आपस में मिले, ऐसी व्यवस्था भी आर्य समाज करता है। बहुत बढ़िया, ये वाकई उत्तम व्यवस्था है। ये तो मुझे याद नहीं आ रहा कि किसी और जगह पे मैंने देखी भी हो, लेकिन ये होती है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सक्रियता से होती है। अच्छा। हाँ, इसमें हमारे पास किन सावधानियों का आप ये विवाह वगैरह करवाते समय ध्यान रखते हैं? देखिए, हम लोग एक तो खास तौर से नहीं, 2 चीज़ें हो गई। एक तो हम विवाह के लिए लड़के लड़कियां दिखवाते हैं, दूसरा हम शादियां कराते हैं। मैं जोड़ी मिलाने पर कह रहा हूं। जोड़ी मिलाने पर तो ये है कि भाई जैसे मान लीजिएगा कोई भी हमारे पास आता है, वो कहता है मेरी लड़की है 30 साल की है, वो ये जॉब करती है, ये करती है, वो करती है, किस तरह का लड़का चाहिए। हमने उसका बाकायदा पूरा डाटा लिया और उसकी एक फाइल बना ली। अब कोई लड़के वाला आया, उसको लड़की चाहिए, तो उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब वो हम उस फाइल उसको दिखा देंगे। अगर वो उनको सूट करता है तो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, और जब बातचीत कर सकते हैं तो हमारा अगर सहारा लेते हैं तो हम उनकी मीटिंग भी करा देते हैं फैमिलीज की। हाँ, हमारे यहाँ बस रिस्ट्रिक्शंस यही है कि शादियों में किसी भी तरह का कोई दहेज, किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। ये बहुत उत्तम बात है। ये वाकई मतलब मेरे दिल को छुई इस बात ने कि वाकई चाहे वो कोई भी समाज वर्ग वगैरह क्यों ना हो, धर्म वगैरह, लेकिन ये दहेज विरोधी शादी हो जाना ये वाकई बड़ा। और इसके अलावा हम लोग जाति इत्यादि पे भरोसा नहीं करते जी। ऋषि दयानंद ने यही कहा है कि भाई मनोर्भाव, यानी मनुष्य बनो जी जी। और मनुष्य की कोई जाति नहीं होती जी। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो तो उसके लिए कोई हमारे यहाँ बंधन नहीं है जी जी जी। आर्य तो अपने नाम के आगे कोई भी लगा सकता है। हाँ, आर्य का मतलब ही महर्षि देवदयानंद ने स्पष्ट कर दिया है कि जो श्रेष्ठ गुण कर्मों से श्रेष्ठ है, अच्छे सत्कर्म करता है, वो आर्य है। अच्छा सेक्रेटरी साहब, 16 महीने लगभग 1 साल से ऊपर आपको होने को हो गया। आपने बड़ी सुंदर और अच्छी व्यवस्था संभाली। आपने होम्योपैथिक लाइब्रेरी और विभिन्न और यहाँ पे संचालित डिस्पेंसरी के बारे में बताया, और साफ सफाई भी मैंने आते हुए देखा कि बड़ी गजब की, बहुत बेहतरीन तरीके की है। आपने बड़ी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका और अपने पद का करते हुए भाग निभाया। बाकी स्टाफ के बारे में क्या कहेंगे? हकीकत में राजा सहयोग होता है, और लोगों के सहयोग के विषय में क्या कहना पसंद? देखिए साहब, मैं बिल्कुल खुले दिल से इस बात को कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो स्टाफ है हमारा, लगभग 15-20 वर्षों से तो मैं इसी स्टाफ को देखता आ रहा हूँ। और आज पदाधिकारी भी पहले रहे हैं हमारे, जो भी रहे हैं। मैं वर्तमान की ये बात बताना चाहता हूँ अपने स्टाफ के बारे में कि हमारा स्टाफ बहुत ही संस्कारित है। और दूसरा, जब से हमने कार्यभार संभाला तो हर व्यक्ति अपनी तरफ से कोशिश करता है कि उसकी इमेज अच्छी रहे, उसका मैनेजमेंट अच्छा रहे। तो उसके लिए हमने एक ही प्रयास किया कि आर्य समाज में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वो किसी भी कार्य के लिए आया हो, स्टाफ की ड्यूटी है, इसकी जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले उसको इस तरह से नमस्ते करे। क्या बात है, इस तरह से नमस्ते करेगा, उसको पानी पिलाएगा, उसको बिठाएगा, उसके बाद उससे पूछेगा जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इसी तरीके से हमारी फ़ोन लाइन है। फ़ोन लाइन पर जब आप कॉल करेंगे आर्य समाज में, तो सबसे पहले वो ये कहेगा जी आर्य समाज मंदिर में आपका स्वागत है, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन ये दूसरे पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। इसके अलावा हमारे जितने भी जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, अभी जो हमारे इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, वो 17 जुलाई को
आदरणीय श्री स्वर्गीय ललित चौधरी जी, उनका देहांत हो गया था। अरे कोरोना वगैरह। हाँ, वो हमारे लीडर थे, आर्य नेता थे और उनके नेतृत्व में हम सब काम करते थे। लेकिन वही है कि हमें सब्र भी करना है और आर्य समाज को बढ़ाना भी है, क्योंकि उनके सपनों को भी हमें पूरा करना है। तो उसी दिशा में हमने अपने जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनको प्रेसिडेंट नियुक्त किया, हमारी जो एक जनरल बॉडी होती है अंतरंग सभा की, और हम अपना कार्यभार कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो हमारी जो महिला विंग अलग होता है, जिसमें महिला प्रेसिडेंट होती हैं, सेक्रेटरी होती हैं, और जैसे हमारी ये रचना आर्या जी हैं, हमारी प्रेसिडेंट हैं, रेणु त्यागी जी हैं, ये अपनी हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इस तरीके से अपने रचना जी हैं। और अभी बहुत गौरव की बात है कि दिल्ली में केंद्रीय आर्य युवक परिषद है, जो पूरी दिल्ली से सेलेक्ट करती है महिला रत्न अवार्ड देने के लिए। अच्छा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे आर्य समाज आउटर रिंग रोड विकासपुरी की जो महिला प्रेसिडेंट हैं रचना आर्या जी, उनको ये महिला रत्न के द्वारा जो है सम्मानित किया जा रहा है 25 तारीख को। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और हमारी इस तरह की सारी गतिविधियां चलती रहती हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो आपने बनाई, अभी हम उसी के ऊपर आने दर्शकों हम जल्दी आपको यहाँ पे स्थापित एक नई लाइब्रेरी को दिखाने वाले हैं। हजारों लाखों वेस्ट दिल्ली के दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के। क्या यहाँ पे जो ऑर्थोपेडिक, होम्योपैथिक ENT और डेंटल की जो सुविधा है, ये सिर्फ आर्य समाजी लोगों के लिए है या विभिन्न अन्य वर्ग जाति वगैरह उनके लिए भी दरवाजा? नहीं सर, ये केवल आर्य समाजियों के लिए नहीं है। इसमें दिल्ली के कोने से कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आ सकता है। और हम तो ये भी कोशिश करते हैं कि अगर किसी के पास धन की कमी है, कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ, तो हम उसके लिए कोई कंसल्टेंसी नहीं लेते हैं, बल्कि हम लोगों के पास जो मेडिसिन जो दान में आ जाती हैं उन मेडिसिन को भी हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से उनको फ्री दे देते हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के रहने वाले दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि अगर, वैसे तो ईश्वर न करे आपको कोई सारी बीमारी हो, लेकिन अगर आपको इन चीजों से संबंधित में कोई तकलीफ हो तो नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पे आकर, आप चाहे किसी भी धर्म, जाति, समाज, वर्ग टाइप के हो, आप यहाँ पे आके निःशुल्क अपनी चिकित्सा करवा सकते हैं। निःशुल्क बहुत नॉमिनल सी जो फीस वगैरह है। हम वो लाइब्रेरी देखना पसंद। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम आपको लाइब्रेरी दिखाएंगे। बेटा जरा लाइट जला दो जरा सा वहाँ से। देखिए साहब, ये अभी हमने ECG रूम एंड लेबोरेटरी, यानी इसमें हमारे जो ECG होता है और इसके अलावा हमारा यहाँ पर ब्लड टेस्ट होते हैं। और ये हमारा जो है OPD रूम है। इसमें हमारा आई डिपार्टमेंट, ENT डिपार्टमेंट, ऑर्थो, सारी OPDs अलग अलग डेज में अलग अलग समय में बैठती है। ENT के अंदर किन किन रोगों का इलाज होता है? इसमें नाक, कान, गला। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी आई टेस्टिंग मशीन है, ये आई टेस्टिंग मशीन है। ये हमारा पूरा वो सारा इसका चेक करने का होता है। अभी ENT का जो नाक, कान, गले का है, वो हमारा वो अभी दूसरे रूम में हो रहा है। शिफ्ट हो गया? हाँ, नहीं शिफ्ट नहीं किया है, उसी रूम में चल रहा है सेटअप सारा। अच्छा। और ये हमारा इधर लाइब्रेरी है जो अभी हमने नई बनाई है। तो इस लाइब्रेरी में ये है कि हमारी सारी पुस्तकें हैं और यहाँ पर बैठ कर के लोग बाग अपना पुस्तकें पढ़ते हैं। और ये सारी ऋषि दयानंद की लिखी हुई पुस्तकें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी सोशल पुस्तकें हैं जो लोग आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, कहीं से भी आकर के वो हमें अप्रोच कर सकता है और यहाँ पर अपनी किताबें लेकर के पढ़ सकता है। ये हमारी 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7:30 बजे तक ओपन रहता है। मैं दर्शकों को बताना पसंद करूंगा कि आर्य समाज जो है वो खासकर वेदों के ऊपर आधारित है और वेदों की जुड़े हुए ज्ञान को फैलाने का काम करते हैं। और इनकी सबसे प्रमुख जो धर्म पुस्तक है वो ये सत्यार्थ प्रकाश है, जिसमें तकरीबन किसी को भी आर्य समाज वर्ग के बारे में जानना हो, बेशक ये किताब आप किसी भी जगह दुकान पे जाए, रेलवे स्टेशन या कहीं पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप इसे पढ़ें। आपको इसमें बहुत सारी किताबें लिखा करते थे तो या अपने भाषा थे, तो इस किताब के बहुत सारी प्रमुख चीजें वो बताया करते थे। आपको कहीं भी मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं लाइब्रेरी, यहाँ पे बहुत सारे ये वेद आप देख सकते हैं, वेदों से संबंधित है। वेद और पुराण के प्रमुख जो ज्ञान है वही यहाँ पे है। इसके अलावा और भी जनरल पुस्तक है और भी खूबसूरत विषयों के ऊपर पुस्तकें आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं, किताबों के शौकीन है, या आप चाहते हैं आपका बच्चा कम से कम किताबों का शौकीन हो या किताबें पढ़े, आप ज्ञान हासिल करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके बच्चे
चारों वेद थोड़ी सी बाजार में बहुत महंगे दाम पे मिलते हैं, आम आदमी के खरीदने में कभी कभी नहीं हो पाता, कभी कभी वो 500 रुपए से लेके 2500 के बीच में। आप यहाँ पे आके इनमें से कोई सा भी वेद उठाइए, जितनी देर आप पढ़ना चाहे उसे पढ़िए, बाकी शेष आप अगले दिन आके पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पे सभी प्रकार के वेद मिल जाएंगे। कितनी किताबें? देखिए, ये जो हमारी लाइब्रेरी है, ये पिछले 16 महीनों में जब से हमने कार्यभार संभाला है, ये लाइब्रेरी पहले हमारी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर हुआ करती थी। तो चूँकि ऊपर फर्स्ट फ्लोर में बहुत सारे बुजुर्ग लोग नहीं जा पाते थे और वहाँ पर लोगों को जाने में थोड़ा सा हिचकिचाते थे, सीढ़ियाँ चढ़ना है, अंधेरा रहता था, तो इसलिए हमने इस लाइब्रेरी को ग्राउंड फ्लोर पर रखा। जनरली जितना भी आवागमन होता है रिसेप्शन पर होता है, तो जब लोग लाइब्रेरी देखते हैं तो स्वतः ही आ जाते हैं और आकर के अपनी कोई भी पुस्तक उठाते हैं। हमारे लाइब्रेरियन बैठते हैं यहाँ पर 9 बजे से 1 बजे तक, तो वो अपना पुस्तकें पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उनको आनंद आता है। और जब जहाँ तक दरवाजा लाइब्रेरी का सभी के लिए, हाँ, सभी के लिए खुला हुआ है। यहाँ पर जितनी भी हमारी सुविधाएं हैं, पदाधिकारी हैं सिर्फ उन्हीं की संतान नहीं, कोई नहीं, कोई भी आ सकता है। जन सेवा का काम है, परोपकार का काम है, मनुष्यों के लिए काम है। उसमें कोई अधिकारी हो, उसमें कोई सदस्य हो, सब बराबर है, सबके लिए सुविधा है। जो हमारा है पिछले 15 वर्षों से हमारी डॉक्टर शिल्पी गुप्ता, जो हमारे यहीं पड़ोस में ही रहती हैं, बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं और उनके नाम से पेशेंट आते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी पेशेंट ने शिकायत की हो। मुझे सभी पेशेंट्स ने, जब हम लोग फीडबैक लेते हैं, तो सबने यही कहा है कि मुझे बहुत आराम हुआ है। तो हमारी डॉक्टर शिल्पी यहाँ पर फीस चार्ज लिया जाता है? सिर्फ 70 रुपये फीस होती है जी। और इसके अलावा जो भी नहीं, मेडिसिन फ्री नहीं है। मेडिसिन का जैसे 5 दिन का चार्ज होता है, मात्र 100-150 रुपया होता है, कोई ज़्यादा बड़ा चार्ज नहीं होता। लेकिन होम्योपैथी से थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन बीमारी जड़ से चली जाती है। हमारे भारत में तो महिलाओं को ज़्यादातर होम्योपैथी में, हाँ, तो महिलाओं को बहुत सूट करती है। बहुत सारे लोगों को जो हमारी एलोपैथी है वो सूट नहीं करती, वो एलर्जी हो जाती है या कुछ और इस तरह की चीज़ हो जाती है। लेकिन होम्योपैथी से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। होम्योपैथी की क्लिनिक का दरवाजा सभी के लिए खुला हुआ है जी, बिल्कुल। केवल 70 रुपये कंसल्टेंसी है और ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 100-150 रुपये की दवाई होती है 5 दिन की। और जो कोई गरीब औरत, हाँ, तो उसके लिए नजर आ जाती है, अगर कोई व्यक्ति हमसे कहता है कि भाई मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ, मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो सबके लिए फ्री है। वो चाहे डेंटल हो, चाहे वो OPD हो, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप आए, आपने आर्य समाज के बारे में हमसे जानने की कोशिश करी और ये हमारा सौभाग्य है कि आर्य समाज की इन गतिविधियों को आपके माध्यम से सारे दर्शक देखेंगे। तो इसके लिए मैं दिल से आर्य समाज की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जो हमारा बेड है, ये हमारा हिप से लेकर के और हमारी सर्वाइकल प्रॉब्लम को बहुत ही बिल्कुल क्लियर कर देता ऑटोमेटिकली। किसी डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है। वो जो मशीन हम देख रहे हैं उसके विषय में बताइए। वो हमारी अल्ट्रासोनिक मशीन है जी। अल्ट्रासोनिक मशीन में मान लीजिए कि कोई बहुत पुराना दर्द है जी, तो उस दर्द को दूर करने के लिए इसकी सिर्फ 5 सीटिंग ली जाती है। अच्छा। तो कहीं पे भी होता है तो इसको इस तरीके से जेल लगा दिया जाता है। अच्छा। और इससे हीट निकलती है। ठीक। तो उससे जो है ये मतलब 5 सीटिंग में आपको मतलब 75% राहत मिलती है। अच्छा, बहुत। दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद अराडो के शोरूम में मेंस वेयर की टॉप क्लास वैरायटी शर्ट, पैंट, पार्टी वेयर, इनर वेयर, कोट, वेस्ट कोट अवेलेबल है। जॉकी की इनर वेयर पर यहाँ 15% डिस्काउंट है। अराडो के जनक प्लेस में इस शोरूम में ऐसे खूबसूरत मेन कलेक्शन है कि आपका मन हर आइटम से इम्प्रेस होगा। लेटेस्ट फैशन, हाई क्वालिटी फैब्रिक, मल्टी कलर चॉइस, ट्रेंडी स्टाइल और वैल्यू फॉर मनी की खूबियों से भरपूर अराडो के शोरूम के जलवे ही निराले हैं। दिल्ली के जेंटलमैन की पहली पसंद बन गया है अराडो। इस फोन नंबर पर आप में से कोई भी लोकेशन पूछने के लिए कॉल कर सकते हैं 01140535806। पार्टी, शादी और पिकनिक में अगर आप सबको अपनी दिलकश हैंडसम पर्सनैलिटी का दीवाना बनाना चाहते हैं तो बैठे क्यों हैं? जाइए और देख कर आइए अराडो के शोरूम में आपके लिए कौन सी कैजुअल और फॉर्मल ड्रेस रखी हुई है। दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद अराडो के शोरूम में मेंस वेयर की टॉप क्लास वैरायटी शर्ट, पैंट, पार्टी वेयर, इनर वेयर, कोट, वेस्ट कोट अवेलेबल है। अराडो के जनक प्लेस में इस शोरूम में ऐसे खूबसूरत मेन कलेक्शन है कि आपका मन हर आइटम से इम्प्रेस होगा। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।